बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जी हाँ नाज़रीन, आज के ताक़ुब में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शेखुपुरा की हदूद, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में जो है रिश्तों के तकद्दुस को पमाल किया गया है, जहाँ पर एक दरिंदे बाप ने अपनी 14 साला मासूम बच्ची को जो है 6 माह तक उसको अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया मुबैना तौर पर। और ये अफसोसनाक वाक़या थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद जो है वहाँ पर मुगल स्टील मिल के पास जो है ये पेश आया था। आए चलते हैं उस मुतासरा बच्ची की जानब जिसके साथ उसका बाप उसको मुसलसल जो है 6 माह तक अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और सारी कहानी उस मुतासरा बच्ची की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो मासूम बच्ची मौजूद है जिसके साथ इसका सुतेला बाप जो है इसके साथ मुबैना तौर पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। मेरे साथ मौजूद है सायरा शहज़ादी, इसकी उम्र 14 साल है और इसी का सुतेला बाप जो है इसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और मुसलसल 6 माह तक जो है वो इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। वालदा जो कि सायरा शहज़ादी की वालदा है, उसने दूसरी शादी की थी खान मोहम्मद से। वालदा की डिलीवरी थी, वो हॉस्पिटल में थी और वो दर्द में मुब्तला थी, मगर घर पर उसकी बच्ची के साथ उसी का शोहर जो है यानी कि इसका सुतेला बाप जो कि इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा। अब सारी कहानी क्या है वो इस मासूम बच्ची की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे जिसकी उम्र जो है वो 14 साल है और ये क्या मामला है, ये कैसे ज़्यादती करता रहा, सारी कहानी इस बच्ची की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। FIR दर्ज हो चुकी है और मुलजिम जो है वो पुलिस की हिरासत में है। थाना फैक्ट्री एरिया का ये अफसोसनाक वाक़या है। इस बच्ची से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। कितने बहन भाई हैं आप? 7 बहन भाई हैं आप? जी। ठीक है, तो ये खान मोहम्मद क्या लगता है? पापा लगते थे। पापा लगते थे जी। बेटा, मुझे ये बताओ, ये कब से आपसे जो है ये ज़्यादती आपके साथ कर रहा है और ये कब से आपको ज़्यादती का निशाना बना रहा है? 6 माह से। 6 माह से? जी। कैसे ये बताओ ज़रा, ये सारी कहानी बताओ मुझे। मम्मा लोगों को बाहर भेज देता था। हाँ। और मेरे भाई 2 हैं जो उनसे काम पे जाते थे, एक मेरे पास होता था, उसे भी बाहर भेज देता था। ठीक है। तो इसीलिए मुझे बोलता था मेरे पास आ, जो मैं नहीं आती थी तो और मुझे खुद ही उठा के ले आता था। मैं जब मना करती तो मना नहीं होता था तो मुझे डांटता था। हाँ। तो इसीलिए मैंने बोला मम्मा को बताऊंगी, तो बोलता था मम्मा को बता देना, मैं कौन सा डरता हूँ। हाँ, हाँ। तो जब मैंने मम्मा को बताया, मम्मा से भी 1-2 बार झगड़ा किया था, तो इसीलिए मम्मा का बाजू तोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। तो जब मम्मा ने बोला कि मैं इनकी नानों को बताऊंगी, तो बोलता था बता देना, वो उनको भी देख लेंगे, वो कितने बड़े बदमाश हैं। ठीक है। तो आपने बेटा उन्हें कहा नहीं कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला था। हाँ। और बोलते तो आप कौन सी मेरी सकी बेटी हो। अच्छा। जी, इसीलिए फिर मम्मा लोगों ने किसी को भी नहीं बताया। तो जब हमने बोला ना कि नानू लोग नहीं कुछ कर सकते तो फिर पुलिस वाले तो कर सकते हैं, बोलता था मुझे उनका भी कोई नहीं डर रहा है, वो भी जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा। जी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप सायरा कि जब आपकी वालदा घर पर मौजूद नहीं होती थी, पहली दफ़ा इसने कब आपको ज़्यादती का निशाना बनाया? आप उस वक्त कहाँ पर थी? और आपके जो दूसरे बहन भाई हैं, जो आपकी बहन है और आपके जो भाई हैं वो घर पर मौजूद नहीं थे, पहली दफ़ा इसने कब आपको ज़्यादती का निशाना बनाया था? तब हम वो पीछे रहते थे तो इसी आप ही की तबीयत नहीं थी ठीक है, तो मम्मा उनके पास चली गई। तो ये तब ना मेरा पापा, वो आपकी बड़ी बहन है? जी, अमरूद वाली रेडी लगाता था और ये मेरे दोनों भाइयों को वहाँ पे खड़ा करके तो आप घर आ गया। तो मेरा छोटा भाई है, हाँ। उनको भी बाहर भेज दिया था। अच्छा। तो फिर वो मेरे से ज़्यादती करने लगे। जब मैंने मम्मा को बताया तो फिर मम्मा को भी डांटता था। हाँ। और आगे से धमकी देता था कि मैं अपने एक छोटा बेटा जो उनसे उसे मैं ले जाऊँगा तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने मार देना है। ठीक है।
तो जब मम्मा बोलती थी नानू लोगों को बताऊंगी, तो मैंने बोला मैं भी बताऊंगी, तो बोलता था आपके नानू लोगों को भी मार दूंगा। तो जब हमने बोला अगर नानू लोगों को मार दोगे तो फिर पुलिस वाले तो हैं, तो बोलता था मुझे उनका भी नहीं डर रहा है। तो वो फिर मम्मा से झगड़ा करता था। ठीक है। तो ये 6 माह से आपको मुसलसल ज्यादती का निशाना बना रहा था, तो आपने पहले दिन से ही मामा को बता दिया था या मामा को बताया नहीं आपने, ये आप जब आपको धमकियां लगाता था? पहले दिन से बता दिया था। पहले दिन से बता दिया था? जी तो वालदा बेबस थी उनके आगे? जी उसने मामा को मारा जब मामा ने पूछा? जी। अच्छा, फिर मम्मा चुप करके बैठ जाती थी, क्यों कर वो बोलता था कि मैं अपना बेटा लेके जा रहा हूँ। हाँ। वो छोटा सा था अभी, तो उनको बोलता था मैंने लेके जाना है। ठीक है। तो बेटा ये पहले दिन से ही आपको ज्यादती का निशाना बनाता रहा है? जी। मम्मा लोगों को बाहर भेज दिया था, तो मुझे बोलता था मेरे पास हो, मैं नहीं आती, मैं बाहर चली जाती और बाहर से अंदर बुला लेता बहाने से। तो फिर मैं जब अंदर आती थी तो मुझे बोलता था मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं आती थी और खुद ही वहाँ से उठा के अंदर ले जाता था। तो मुझे बोलता था कपड़े उतारो, मैं नहीं उतारती थी और आगे से फिर मुझे डांटता था और पिटाई भी करता था। फिर खुद ही उतार लेता, बोलता था आपने खुद ही उतार लिए तो ठीक है, नहीं तो मैंने फिर खुद ही उतार लेने हैं। तो मैं नहीं उतारने देती थी, फिर भी खुद ही उतार के तो फिर ज्यादती करता था। मैंने बोला पापा आप मेरे ऐसे पापा तो ना बनो, पापा ऐसे तो नहीं करते हैं। तो बोलते और कैसे करते हैं, मैं कौन सा आपका सका बाप हूँ। मैंने आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी बेटियों की तरह नहीं हूँ बेटा, मैंने बोला था। और बोलता था कि चाहे बेटी हो चाहे जो और कुछ भी हो, तो मैंने तो ऐसे ही करना है, आप जिससे मर्ज़ी बता देना। फिर इसीलिए हमने मम्मा को भी बताया था। और फिर अगले मम्मा लोगों को फिर बाहर भेज दिया था। तो फिर मेरे साथ ऐसे करता था जब मैं डांटती थी, और फिर मुझे भी डांटता था। और इसीलिए फिर 6 माह तक करता रहा। ये जो कमरा है आपका, यहाँ पर लाके ज्यादती करता रहा बेटा? जी, यहाँ पे भी किया और पहले भी की थी। ठीक है। तो फिर बेटा बताओ, कोई मसला नहीं है, बेटी हो हमारी, बताओ क्या फिर क्या हुआ बेटा? फिर झगड़ता था और बोलता था कि अगर तुमने किसी को बताया ना, तो ये जौन से दोनों भाई होंगे ना छोटे आपके, तो इनको मैंने ले जाना है, तो आपको जान से मार देना है, यहाँ पे दफना देना है। अच्छा, पहली दफ़ा तो आपने बताया कि आपकी वालदा घर पर नहीं थी, दूसरी दफ़ा फिर इसने आपकी वालदा की गैर मौजूदगी में ये काम किया? जी। तब वालदा किधर थी? तब भी मम्मा आप ही के पास चली गई थी। अच्छा, तो खुद ही आपको, अच्छा जब आपने कह दिया कि मामा ये मेरे साथ ज्यादती करता है, मुझे अपनी दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाता है आपकी गैर मौजूदगी में, तो मम्मा फिर भी आपको छोड़ के चले जाती थी? वो खुद ही भेजते थे ना, अगर मम्मा नहीं जाती थी और मम्मा से लड़ाई करता था कि आपने नहीं जाना ना, तो फिर मेरा बेटा दे दो, मैं जा रहा हूँ इस घर से। अच्छा। तो आप लोगों को मार देना यहाँ पे मैंने। तो फिर मम्मा भी चली जाती और मेरे भाइयों को भी बाहर भेज देता होता था। तो इसीलिए वो फिर करता था। और जब मम्मा आती थी घर में, तो वो फिर बाहर चला जाता था कि मैं घर आया ही नहीं। अच्छा। अगर मैं मम्मा को बताऊं तो मम्मा को बोलता मैं तो घर ही नहीं आया था, आपके सामने काम पे चला गया था। हाँ। तो फिर वो मम्मा से झगड़ा करते थे। हाँ। तो मुझे बोलते थे कि आपने किसी को भी बताया ना, हाँ। तो फिर देखना। यानी कि हर दफ़ा ये ज्यादती करता था तो फिर आपसे धमकी लगाता था, अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, ऐसे कहता था आपको? जी, ऐसे कहता था। और बोलता था मुझे पुलिस वालों का भी डर नहीं है, वो भी क्या कर लेंगे, उनको भी देख लेंगे। तो आखिरी दफ़ा बेटा ये क्या हुआ था? आखिरी दफ़ा क्या हुआ था? आखिरी दफ़ा मम्मा अस्पताल थी दाखिल, और सुबह को फ़ोन किया कि आप ही को और भाई को आप हमारे पास आ जाओ वहाँ पे। तो वहाँ पे वो चले गए। तो मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो काम पे जाते हैं, तो एक ही मेरे पास था और एक छोटा। तो मेरे बड़े भाई को भेज दिया था जाओ दूध लेके आओ, वो बाहर चला गया। और छोटा भाई था उससे वो सोया था। तो घर में आया तो मैं वॉशरूम में चली गई थी। अच्छा। तो भाई को बाहर भेज के ना अंदर से कुंडी लगा ली थी। तो मुझे बोल रहा था जल्दी आओ जल्दी आओ, मैंने नहाने में बाहर आई तो वॉशरूम की भी कुंडी लगा के तो मुझे इस कमरे में ले गया था। तो फिर मुझे बोलता कपड़े उतारो, मैंने बोला नहीं उतारने, तो बोलता कुछ नहीं होता कपड़े उतारो। तो मैंने नहीं उतारे खुद ही। फिर वो मुझे मारता था और खुद ही उतार लेता था
कपड़े। तो फिर आगे से बोलता है अगर तुमने किसी को बताया ना तो मैं बोलूँगी ये लड़कों के साथ, मैं बोलूँगा ये लड़कों के साथ बाहर बातें करती हैं और उनको बोलती है मैंने आपके साथ शादी करानी है, मैंने भाग जाना आपके साथ। अच्छा। तो मैंने बोला था बता देना आप किसको बताओगे। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को बताया था। तो फिर भाई बोलते हैं कुछ नहीं होता। जब मैंने भाई को बताया था ना तो फिर भाई ने नानों लोगों को बताया और फिर मामू से बताया था। तो ये पकड़ा कैसे गया बेटा? पकड़ा वो ना जाके दरख्वास्त जब दी थी ना तो वो बड़े पुलिस वाले को चेक कराई थी और बोलता था आप किसी ना किसी तरह ना इनको यहाँ पे बुलाओ। तो हमने बोला अगर यहाँ पे इनको बुलाया ना तो इन्होंने भाग जाना है। और मेरे मामू और मेरे कज़न थे वहाँ पे गए अस्पताल। तो मेरे भाइयों ने बोला मामू ना इब्राहिम की बहुत तबीयत ख़राब है, उसे आओ अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। वो बाहर लेके आए तो वहाँ से आगे उन्होंने पकड़ लिया। और मेरे मामू लोगों ने पीछे से पुलिस वालों को फ़ोन किया था, वो उन्होंने भागने की कोशिश की तो भागा ही नहीं गया। तो वो फिर लेके तो वहाँ पे चले गए थे और पुलिस वालों ने हमें सुबह बुलाया था। माना है कि मैंने ज्यादती की है? पहले तो नहीं मान रहा था, जब पुलिस वालों ने धमकी दी है ना कि अगर तुमने नहीं बताना मैंने आपको मार देना, फिर उन्होंने बताया था। ठीक है, क्या कहा इसको? बोला मैंने की है। तो बार बार पुलिस वाले पूछ रहे थे आपने की है ये नहीं की, कभी बोलता था नहीं की तो कभी बोलता था की है। तो फिर हमें बड़ी मैम ने बुलाया तो हम वहाँ पे गए तो मैम लोगों ने मेरे से भी ये बात पूछी। मैंने जब बताई ना तो मैम लोगों के सामने खड़े होकर मुझे बोलता है नूर फातिमा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो फिर मैम उनको डांटने लगी थी। ठीक है, आपको नूर कह के पुकारता था? जी। अच्छा, ठीक है, आपको सारे नूर कह के बुलाते हैं? जी। नाम आपका सायरा शहजादी है और आपको सारे प्यार से नूर कहते हैं? जी। तो वहाँ पे ये थाने कहता है कि मुझे माफ़ कर दो? जी, उनके सामने खड़े होकर पहले जब मैम ने ना उनकी तरफ देख रही थी यहाँ और कोई तो मेरी तरफ वो गुस्से से देख रहे थे। उनका मतलब था ये हमें छोड़ेंगे ना तो फिर मैं इनको बताऊंगा। मेरे तरफ गुस्से से देख रहे थे। जब मैम ने ऊपर देखा ना तो वो मुझे बोलता नूर फातिमा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। इसलिए फिर मैम उनको बोलने लगी कि नूर से क्या माफ़ी मांग रहे हो आप, अपनी नज़रें नीचे करें। और फिर मैम लोग घर आए थे, घर देख के गए हैं। तो फिर हमें वो बोल रहे थे कि बेटा मुझे ये बताओ कि पुलिस से मुतमिन हो, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन हो, पुलिस तामुन कर रही है आपके साथ? जी। पुलिस तामुन कर रही है थाना फैक्ट्री एरिया की? जी। ठीक है, क्या मुतालबा करना चाहती हो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, क्योंकि वो ख़ुद औरत हैं और वो ख़ुद कहती हैं बच्चों के साथ ज़्यादती जुल्म जो है उनकी रेड लाइन है। तो यहाँ पर थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, तो क्या मुतालबा करना चाहती हो बेटा? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ उनको सज़ा मिले। तो मामू लोगों को बोलता है कि मुझे छुड़ा लो, मुझे मेरे से गलती हो गई है। तो आज भी बोल रहे थे जब हम गए हैं तो मामू फिर बोलते हैं मैं आपको कैसे छुड़ा लूँ, आपने गुनाह बहुत बड़ा किया है। तो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो तो मुझे यहाँ से छुड़ा लो, अब नहीं मैंने आपको आपके पास आना या आपको नज़र आना। इसीलिए फिर मामू लोग भी उनसे साइड पे हो जाते हैं और पुलिस वालों भी फिर बोलते हैं इनसे किसी ने भी नहीं रब्ता करना है। तो ये हालात हैं नाज़रीन। आपने इस मुतासरा बच्ची की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है जो कि 14 साल की मासूम बच्ची है और किस तरीके से इसका सुतेला बाप जो है इसको मुबैना तौर पर ज़्यादती और अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा और 6 माह तक इस बच्ची को मुसलसल जो है वो मुबैना तौर पर इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। जब ये कहती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ तो वो कहता था दरिंदा आगे से कि तुम कौन सी मेरी जो है वो सगी बेटी हो। उस दरिंदे को ये शर्म नहीं आई और वो इस बच्ची को बार बार ज़्यादती का निशाना बनाता था और ये बच्ची जो है मजबूर हो के जो वो कहता था उसके आगे बेबस हो जाती थी क्योंकि वो इसको धमकियां देता था। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया है और ये मासूम बच्ची इसकी वालदा ने दूसरी शादी की
और ये दरिंदा जो है जिसका नाम खान मोहम्मद है, और ये इसको मुसलसल जो है 6 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। और इसकी वालदा जो कि अपने रोज़मर्रा के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती थी, हामला खातून है वो, और हामला थी, और जब डिलीवरी हो रही थी तो उस दौरान भी घर के तमाम लोगों को अस्पताल भिजवा कर इस बच्ची को जो है मुबैना तौर पर इसको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा, और इसको धमकियां देता था कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बच्ची ने हिम्मत की, अपनी वालदा को बताया, अपने मामू को बताया, और उसके बाद आज वो मुलजिम, वो दरिंदा जो है सलाखों के पीछे है। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में ये वाक़या पेश आया था, और थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और इस दरिंदे को पकड़ा जो कि अब माफ़िया मांग रहा है। एक तरफ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ ज़्यादती उनकी रेड लाइन है, और यहाँ पर थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद मिसरांवाला सुआ जहाँ पर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और इसको अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा, और 6 माह मुसलसल इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। अब यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की रेड लाइन को जो है क्रॉस किया गया है। क्या CCD का दौर है? क्या इस दरिंदे के भी नेफे में पिस्टल चलेगा? ये सवालिया निशान है। क्या इस दरिंदे को भी जो है पार किया जाएगा? ये सवालिया निशान है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस मासूम बच्ची, इस मुतासरा बच्ची की वालदा से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मैं सायरा शहज़ादी की जो वालदा है उनके साथ मौजूद हूँ, जिनकी गोद में आपको नज़र आ रहा होगा एक मासूम बच्चा, एक मासूम फूल जो कि इनकी गोद में है। और इस बच्चे की जब पैदाइश हुई तो उस दौरान ये वालदा हॉस्पिटल में थी, और घर पर वो दरिंदा इनकी बच्ची को जो है अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा, और 6 माह मुसलसल जो है उसने ज़्यादती की। अब वालदा से बात करूँगा कि वालदा ने दूसरी शादी क्यों की, इनके पहले शोहर किधर हैं, और ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है जो कि इनकी गोद में है, मासूम बच्चा, ये मासूम फूल है, ये उस खान मोहम्मद का है। अब इससे पहले ये मेरी बहन जो है 5 बच्चों की माँ थी, और इसके 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, और 2 बच्चे जो हैं खान मोहम्मद में जो है, यानी कि वो इनको, यानी कि इनकी पैदाइश हुई थी 2 बच्चों की, और पहले शोहर में से 5 बच्चे हैं। अब इनसे मैं बात करता हूँ ये क्या मामला है, ये कैसे ये सारा मामला होता रहा, और कैसे एक वालदा जब उसको उसकी बच्ची बताती थी तो एक माँ के दिल पर उस वक्त क्या गुजरती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? बुशरा बीबी। अच्छा मेरी बहन, ये बच्चा है ये आपका? हाँ जी। कितने दिन का ये बच्चा? 5 दिन का। 5 दिन का है। बेटा है ये? बेटा। बेटा है, ठीक है। तो ये खान मोहम्मद से दूसरी शादी की है आपने? हाँ जी। पहला शोहर किधर है आपका? पहला शोहर नशा करता था बहुत ज़्यादा, उस हाँ घर में आग लगा के सारा कुछ जला दिया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। पहले शोहर ने? हाँ जी। ठीक है। इस वजह से मैंने दूसरी शादी की। उसको छोड़ दिया था आपने? हाँ जी। ठीक है, वो नशा करता था? हाँ जी। उसमें से आपके 5 बच्चे हैं? हाँ जी। ठीक है, और ये 2 बच्चे जो कि ये खान मोहम्मद में? हाँ जी। अच्छा, ये क्या मामला हुआ मेरी बहन कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी के साथ वो जो है उसको दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा और मुबैना तौर पर ज़्यादती भी करता रहा, ये क्या मामला है मेरी बहन? मुझे बाहर भेज देता कहीं ना कहीं पे कि जाओ वो अपनी बच्ची के पास चली जाओ, उससे मिलाओ जाके, या कुछ ऐसे बहाने करके भेज देता था। आपकी बड़ी बेटी शादीशुदा है? हाँ जी। ठीक है। तो उसका जब शिला पड़ा तब उसने मुझे बुलाया, मामा मेरे कपड़े धो जाओ आके ज़रा। मैं उधर चली गई थी तो पीछे से आया, अतवार बाज़ार लगाया हुआ था इसने। काम क्या करता है ये? फ्रूट वाली रेड़ी तब लगाते थे। अच्छा, फ्रूट का काम करता है? हाँ जी। ठीक है। तो उधर से वापस गया घर, उसके साथ ज़्यादती की है, फिर उसके ज़्यादती करके फिर वापस रेड़ी पे चला गया। अच्छा, घर पे आया, आप उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी? नहीं, मैं घर पे नहीं थी, मैं उधर थी बेटी की तरफ। घर पे सायरा और उसके छोटे भाई मौजूद थे? हाँ जी। ठीक है। तो जब वो ज़्यादती करके गया तो वापस चला गया, मैं आई हूँ घर पे। ठीक है। तो मुझे इसने बताया तो मैंने चुप रखा है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी बात। बच्ची ने आपको बताया? हाँ जी। क्या बताया बच्ची ने?
इसने बोला मामा पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मैंने कहा आपने रोका नहीं? कहती मैंने रोका है। तो नहीं रुके पापा, साथ में धमकियाँ लगा रहे थे मुझे। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ। मैंने जब पूछा है तब पहले तो नहीं माना, तो जब माना है तो उसने फिर मैंने बोला उसको, मैंने कहा ऐसे बेटियों के साथ नहीं करते जैसा करते हो। तो कहने लगा मेरी कौन सी सकी है। तो मैंने बात की, मैंने कहा जब सकी नहीं थी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो है तो बेटियों की तरह हाँ ना, जी। मासूम बच्ची है, उसके सर पर दस्ते शफकत रखो, एक हाँ बाप बनो। हाँ आपसे शादी की है ना, हाँ तो जी। आपके बच्चे उसके बच्चे हैं। मैंने कहा बोला उसको, फिर उसने मुझे धमकी लगाई है मैं अपना बेटा ले जाता, तुम जाओ जहाँ पे जाना, तुम लोग किधर हो। तो मैंने जब आगे होके बेटा पकड़ा, उसने मेरा बाजू डंडा इतना मोटा लेके उसके साथ डंडे के साथ मेरे बाजू पे मारा, 3 जगह से टूटा था। ये आज से कितनी देर पहले की बात है, जब पहली दफ़ा ज्यादती की थी? ये कोई 4-5 माह हो गया। जब पहली दफ़ा बच्ची के साथ ज्यादती की, बच्ची ने आपको बताया? हाँ जी। आपने जब पूछा तो उसने आपके बाजू पर डंडा मारा और बाजू तोड़ दिया? हाँ जी। ठीक है। तब मैंने उसके बाद भी कई दफ़ा इसको रोका है। इसने बताया मुझे बच्ची की, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे भेज देते थे, जाओ चली जाओ, जाओ चली जाओ। मेरे सामने काम पे चला जाता था, जब मैं आ जाती घर कहीं चली जाती थी वापस चला जाता था घर। तो फिर इसने बताना मुझे बच्ची को, फिर मैंने बच्ची को बोलना, मैंने कहा ना चलो मैं पूछ लेती हूँ। फिर मैंने बाज़ वक़्त उसको रोका भी कि नहीं, अपनी बेटियाँ हो या बगानी हो ऐसे नहीं करते। तो नहीं सुनता था बात, डांटता था, लड़ाई करता था, यही बात बोलता था कि मैं अपने बच्चे ले जाता हूँ, जहाँ मर्जी जाओ तुम लोग। कितने बच्चे? एक ही बेटा था इसका पहले भी? एक बेटा था और ये पैदाइश होने वाली थी, कह रहा था मैं अपने दोनों बच्चे ले जाऊँगा। ये दोनों बेटे ले जाता हूँ। हाँ जी। ठीक है। तो आप लोग को जहाँ मर्जी जाओ या ना जाओ, मैं आप लोगों का कुछ नहीं लगता। ठीक है। फिर मैं बच्चों के मुंह में चुप कर जाती थी, क्योंकि मैं बच्चे नहीं छोड़ सकती थी, हाँ ठीक है। इस वजह से। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा कि इसकी शादी को कितनी देर होगी? 7वां साल हो बस। 7 साल। और ये 7 साल में से पहले इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की? नहीं की। ये अब जो लास्ट 6 माह गुजरे हैं उसके दौरान की हरकत कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। जब मैं 5-6.5 साल गुजरे हैं वो बिल्कुल ठीक गुजरे हैं? हाँ जी, पहले मैं इधर जहाँ ये रहता था लेके उधर ही रह लेती थी। ठीक है। अब मैं इधर अपने मेके के पास आ गई हूँ, तो इधर जब मैं आई हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे बेचते, तो ऐसा करता था पीछे। अच्छा ये वाला जो घर है जहाँ पर आप मौजूद हैं, ये घर आपका अपना है? नहीं, किराए पे लिया है। ये आपने किराए पर लिया होगा? हाँ। कब से यहाँ पर रह रही हैं? अभी महीना नहीं हुआ इधर आए को। तो इससे पहले किधर रहती थी? इधर हम लोग उधर रहते थे, उधर जो है क्या नाम है, बेगम कोट। ठीक है। शुरू स्टार्टिंग से उधर रही हैं आप? नहीं, शुरू स्टार्ट में हम पर्ची स्टाफ पे रहे थे शुरू से। ठीक है। उसके बाद हम उधर ही थोड़ा सा आगे चले गए थे। उसके बाद हम लोग बेगम कोट, तो अब इधर आए हैं। अच्छा ठीक है। यानी कि आपने ये सारा सफ़र इसके साथ गुजारा है और एक वफ़ादार औरत बन के गुजारा है, बच्चों को लेके, अपने भी और इसका भी एक बच्चा, उसको भी लेके आप ज़िंदगी गुजार रही थी। अब ये आके इसने पिछले जो 6 माह इसने आपकी बच्ची को मुबैना तौर पर अपनी हवस और दरिंदगी का निशाना बनाया है, तो बच्ची ने जब आपको बताया तो उसने आपका बाजू तोड़ दिया। दूसरी दफ़ा इसने कब ज़्यादती की बच्ची के साथ? दूसरी दफ़ा भी मैं पता नहीं मुझे इसने कहाँ भेजा था, तो तब दूसरी दफ़ा उसने फिर ज़्यादती की। इसने फिर मुझे बताया, फिर मैंने उसको बोला यही बात, मैंने कहा ऐसा नहीं करते, अपनी बेटियां क्या या दूसरी की बेटी क्या, बेटी तो बेटी होती है ना। उसने कहा चलो सॉरी यार, अब नहीं करता, अब मुझे माफ़ कर दो, अगली दफ़ा नहीं ऐसा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब दोबारा उसने ये काम किया, फिर मैंने उसको रोका, नहीं रुकता था, फिर मुझे मारता भी था और डांटता भी था, कहता था मैं बच्चे अपने ले जाने हैं, बस यही बात बोलता था मुझे। फिर बस फिर मैं जब आखिरी दफ़ा फिर गई हूँ, जब ऐसा ही करता रहा, फिर जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, उसके बाद उधर इसको कॉल आई है कि अपना इधर जो है जहाँ काम करता था उसका कोई फौत हो गया है, फोरमैन। तो मुझे कह रहा था मैं घर जा रहा हूँ, तो अभी मैं घर वालों को भेज देता सारा को इधर, तो मैं जो जनाजे के साथ जाना है। तो मैंने कहा जाओ, मैं कह के खुद वार्ड में चली गई थी अस्पताल में। तो उसके बाद मुझे नहीं पता इसने क्या किया पीछे आके, क्या नहीं किया। घर फिर अकेली थी? हाँ जी, सायरा अकेली थी, बाकी बड़ी बहन उसकी और भाई जो है वो चले गए थे उधर। ठीक है। छोटे भाई जो काम पे गए हुए थे, तब इसके साथ फिर उसने किया। फिर ज्यादती की? हाँ जी, 1 दिन पहले।
यानी कि आपकी उधर डिलीवरी हो रही थी और ये घर पे ज्यादती कर रहा था बच्ची के साथ। हाँ जी। ठीक है, जब आप वापिस आई फिर आप तो बच्ची ने फिर बताया आपको हाँ जी। जब हॉस्पिटल से वापस आई हैं आप? नहीं, मैं आई हूँ का जुम्मे 3-4 दिन हुए हैं मैं घर आई हूँ बस। ठीक है। बाद में ही आई हूँ, जब मेरी डिलीवरी हो गई है तब मैं आई हूँ घर। उस अच्छा। तब पकड़ा गया हुआ था। तब पकड़ा गया था। हाँ जी। तो फिर आपने अपने बहन भाइयों को बताया कैसे पकड़ा गया, कैसे एफआईआर करवाई, मुद्दई कौन बना? वो मेरा ये जो जुआई है, मेरा भांजा भी है, जुआई भी है मेरा, इसने ही सारी बात सबसे की थी। ठीक है। और इसलिए अपने पापा को कह के सारा प्लान बना के तो फिर पकड़ा था उसको। इन्होंने फिर मुझे उधर जाके मेरे भांजे ने बताया था, कह रहा था आंटी मैंने ऐसा ऐसा जो है ना खालू को पकड़ा दिया, उसने ऐसा किया। मैं कहा चलो कुछ सही किया है। बस उसके बाद में आप इससे पहले आप कहती थी कि इज़्ज़त ख़राब होगी, लोग बातें करेंगे, सिर्फ इस वजह से चुप थी आप? हाँ जी, ये मैंने अपने सर पे किया था, किसी को नहीं मैंने पूछा, ना अपनी बहन से किसी से बात की, ना किसी अपने भाई से, बनोइये से, किसी से नहीं मैंने बात की, अपनी अम्मी से भी नहीं बोला, मैंने अपने सर पे किया था खुद ही। तो फिर मैं कहती थी कि मैं अब अपने सर पे किया, मैं किसको बताऊं, ना वालदा को बताऊं, ना अपने बहन भाई को बताऊं, किसी को भी नहीं मैं बताती थी, फिर मैं चुप रहती थी इस वजह से। तो अब मेरी बहन क्या मुतालबा है आपका? अब वो थाने में है, पुलिस की हिरासत में है, थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तो अब क्या मुतालबा है आपका मेरी बहन? यही है कि उसको सज़ा दिया जाए, जो मर्ज़ी, जो सख्त से सख्त सज़ा वही मिलनी चाहिए उसको। मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, अगर कल को उसको छोड़ भी देते हैं तो किसी और बच्ची के साथ भी करेगा जाके। आपकी बच्ची बता रही थी कि माफ़िया मांग रहे हैं। हाँ जी, बता रही थी आज मुझे भी। मैंने कहा चलो जो आपका दिल करता है, मैंने तो नहीं उसको माफ़ करना। हाँ जी। तो इसके बहन भाई किधर रहते हैं? बहावल नगर में। वो नहीं आए? कोई नहीं आया इसके पीछे, इसके वालदा ना वालद वो नहीं है। बाकी एक भाई इसका इधर काम करता है फैक्ट्री में, तो बाकी जो है वो अपने गाँव रहते हैं बहावल नगर में। वो नहीं, मेरा ख्याल उसके साथ रब्ता ही नहीं हुआ इनका। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं, थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस आपसे ताउन कर रही है, कोऑपरेट कर रही है आपसे? कर रही है, बच्ची को रोज़ाना बुलाते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं उसके जो करने होते हैं, बाकी जो सूरत हाल है वो सारी कर रहे हैं उनके साथ। हाँ जी। ठीक है। मुतालबा करना चाहती हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, आप आरपीओ शेखुपुरा से, डीपीओ शेखुपुरा से कोई मुतालबा करना चाहती हैं? मुताबला मैंने क्या करना है, मैं कुछ भी नहीं कह सकती किसी को। यही कहूँगी कि बस उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो उसकी बनती है। नाज़रीन, आपने मुतासरा बच्ची की वालदा की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जो कि इस वक्त शदीद गम में मुब्तला है, और उनका मुतालबा ये है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगते हैं सायरा शहज़ादी की, आप क्या लगती हैं? मैं उसका जीजा हूँ। आप उसके बहनोई हैं? जी बहन ठीक है। है। तो ये क्या मामला है, सायरा की वालदा आपके पास आती थी? जी वो उधर घर आती थी, तो मेरी ना बेटी हुई थी छोटी, तो छिला पड़ा हुआ था, वो उधर आती थी को काम मिलने के लिए, किसी न किसी बहाने में आते रहते थे। मैंने 2-3 बार पूछा अपनी बेगम से, मैंने कहा ये क्या है, रोज़ दिहाड़ी ऐसे नहीं काम चलते, इन्हें से पूछें क्या वजह है। 2-3 बार पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, हम वैसे मिलने के लिए आते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर उससे तकरीबन जो है ना 2-3 माह जो है ना ऐसे ही चलता रहा। ठीक है। फिर उसके बाद वो इन्होंने रैश की है इधर दोबारा मिस्र वाले सूबे पे। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चा होने वाला था, बस इन्हें ठीक है। सायरा आपकी हाँ जो जी सास है उनकी जी सास मेरी को डिलीवरी होने वाली डिलीवरी होने वाली थी। तकरीबन ये 4-5 दिन हुए हैं इनको आए को। तो उसके बाद ये ना सास मेरी चले गई हॉस्पिटल, दाखिल हो गई थी। ठीक है। उसके बाद जो ये ससुर मेरे थे ये तकरीबन रहे हैं घर ही, ज़्यादा टाइम इन्होंने घर ही दिया। ठीक है। बेगम मेरी ने कहा कि हम चलते हैं उधर, वो डिलीवरी का मसला वालदा का, कि हम उधर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। 2-3 दिन हुए मुझे आए को, तो ये सायरा के ना हाथ में ना जले हुए थे 2-3 जगह से। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात है, नहीं बताया। फिर अगले दिन जो है ना वो आया घर,
तो वापस गया तो मुझे रात को 12 बजे इसने कॉल की कि यार मैं ना हॉस्पिटल में घर जा रहा हूँ, फौतगी हो गई है हमारी फैक्ट्री में, तो मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उधर आ जाओ। मैं कहा आ जाता हूँ। मैं हॉस्पिटल चले गया, घर वालों को भी उसने भेज दिया उधर। जी सबको, बच्चे जो आए थे वो उधर ही आ गया हॉस्पिटल में। उसके बाद जो है रात को आया, तकरीबन सुबह टाइम जो है 9-10 बजे ना उधर हॉस्पिटल में आया वापस। उधर आया तो मैंने पूछा कि क्या मामला, उन्होंने कहा यार कि फौतगी हुई थी इसलिए मैं गया तो वापस आ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है आ गए हैं, मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा जी चले जाओ। मैं घर आया, मैंने आके पूछा तो रो रही थी, एक कोने में बैठ के रो रही। मैंने पूछा क्या माँ? जी सायरा। मैंने पूछा, इसने कहा कुछ भी नहीं भाई, वैसे मैं रो रही हूँ, मामा नहीं थे, मुझे ना डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे बताओ, कोई भी मामला था, मैं आपका भाई हूँ, मुझे बताओ कुछ भी है, मुझे लुकाओ ना। इसने कहा जी भाई ऐसे ऐसे ये बात है, ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने फिर अपने ना वालिद को बताया कि पापा जी ये बात है, ऐसे ऐसे हुआ है। इन्होंने फौरी तौर पे जो है ना मुझे कहा कि चले मैं आ रहा हूँ। इन्होंने पापा ने आके देखा, फिर उसके बाद जो पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ना रिपोर्ट वगैरह उन्होंने कर ली। फिर उन्होंने कहा कि मुलजिम जो है ना इधर लेके आएंगे, फिर हम गिरफ़्तार करेंगे। फिर रात के टाइम जो है घर वाले गए, पापा वगैरह कज़न मेरे गए हॉस्पिटल में। उन्होंने झूठ बोला उधर कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है, इधर आओ, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो तकरीबन आया 1 घंटे बाद आया, पुलिस के रब्ता हुआ, वो उसे बाहर से लेके चले गए थे। उसके बाद जी तो आप थाने में हैं? थाने में हैं, तो माफिया मांग रहे हैं? माफ़ी मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे ना बच्चों से मिला दो और माफ़ी दिलवा दो। हमने कहा ये काम नहीं होगा, आपके बच्चे जो कहेंगे वो ही होगा। बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं माफ़ी देनी इसे। क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि बस उसे सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उसे। इस वक्त सायरा शहज़ादी का जो मामू है वो मेरे साथ मौजूद है, जो कि मुद्दई मुकदमा भी है इस वकूए का, जो कि अफसोसनाक वाक़या जो है ये थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पेश आया था। इनसे बात करते हैं और सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे पता चला और अब वो दरिंदा जो है वो माफ़ियाँ मांग रहा है कि मुझे मुआफ़ कर दें। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक बाप जिसने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और मुसलसल 6 माह तक जो है उसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, तुसी की लगदे हो बच्ची दे? मैं मामू बच मामू हो तुसी। ते ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 6 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਬੇਗਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇਰਾ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਇਰਾ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਮਜਬੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਸਾਇਰਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, FIR ਕਰਵਾਈ, ਥਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥਾਣੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ?
ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਿਆਨ ਬਿਊਨ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਡੀ ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੌਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਂਜੇ ਦੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ गिरफ्तार कर लिया ਜੀ। और ਮੰਨਿਆ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਰਾਫ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਏ ਆ DNA ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਗੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ ਵਾਲਦਾਨਾ ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਬੇਟੀਆਂ ਜੈਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल बिल्कुल 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲकुल ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ cooperate? ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ बनना। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो ये हालात हैं नाज़रीन कि आपने मुतासरा बच्ची जो कि सायरा शहज़ादी है, जिसकी उम्र 14 साल है, और किस तरीके से उसका सुतेला बाप जो है उसको अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा और मुसलसल 6 माह जो है उसको ज़्यादती करता रहा उसके साथ, और अपनी दरिंदगी और हवस का उसको निशाना बनाता रहा और उसको कहता था कि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूँगा। अब इनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, जो कि मुद्दई मुकदमा भी हैं इस सारे केस का। हवाल भी इनसे जानने की कोशिश की और इनका कहना है कि थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस जो है वो इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, पुलिस का तामुन अच्छा है। बहरहाल मुलजिम जो है वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और आपने आज के ताक़ुब में जो है तमाम फैमिली की जो है गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इस बाप ने, जो कि सुतेला बाप था मगर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाता था और कहता था कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, और उसको बार बार जो है अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता था। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि थाना फैक्ट्री के हदूद में पेश आया था। और इस फैमिली जो कि इस वक्त अब यारो मददगार हैं, किराए का घर है, किराए के घर में ये रहते हैं। अब वो मासूम बच्चा जो कि 5 दिन का है, अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो उस बच्चे का कोई दूध ला सकें, बच्चे की मेडिसन ला सकें। अब ज़ाहिर बात है वो बाप था, वो शोहर था, लेकिन दरिंदा था, लेकिन घर के अखराजात उठाए हुए थे उसने। बहरहाल वो ज़्यादती का निशाना बनाता था बार बार सायरा शहज़ादी को, और सायरा शहज़ादी ने अपनी वालदा को बताया और वालदा ने अपने भाई को बताया, और आज वो दरिंदा सलाखों के पीछे है। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का नारा है, बच्चों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती, बच्चियों के साथ ज़्यादती उनकी रेड लाइन है। और किस तरीके से शेखुपुरा की हदूद थाना फैक्ट्री एरिया में उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया, क्रॉस नहीं बल्कि किस तरीके से रिश्तों के तकद्दुस को पमाल किया गया। अब ये दरिंदा जो है वो पुलिस की हिरासत में है। मेरा ये मुतालबा है सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा आपसे, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब CCD के इंचार्ज हैं, आपसे बहुत अच्छी कार्रवाई है माजी के अंदर आपने की, हमने रिपोर्ट की, मगर इस दरिंदे को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।